बिल पर मोदी सरकार और बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाले बयान से करते हैं। ईद के बाद वक्फ बिल संसद में पेश होने की संभावना है, लेकिन बिल पेश होने से पहले ही एनडीए के साथी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ की जमीनों और मुस्लिम समाज को लेकर बड़ा बयान दिया। चंद्रबाबू नायडू ने जो कहा, मुस्लिम समाज को जो संदेश पहुंचा वो यही है कि वक्फ के मुद्दे पर वो मुस्लिम समाज के साथ खड़े हैं। चंद्रबाबू नायडू का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के झंडे तले राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आज अलविदा नमाज के वक्त मुस्लिम समाज ने बड़े तादाद में हाथों में काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया। अब सवाल यही है कि वक्फ बिल पर नायडू का स्टैंड वक्फ बिल पर मोदी सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाला है क्या संसद में वक्फ बिल लटक सकता है? क्या है नायडू के बयान का मतलब? इस डिटेल रिपोर्ट में समझिए। मुस्लिमों का प्रदर्शन, एनडीए में नई टेंशन। क्या संसद में वक्फ बिल अटकने वाला है? जो सदस्यों के पक्ष में आ गए। वक्फ बिल पर अटके नायडू रास्ता भटके। वक्फ बिल की राह में नायडू बनेंगे रोड़ा। आస్తులు కాపాడతాం। क्या नायडू के बाद नीतीश बिगाड़ेंगे खेल? वक्फ बिल पर एनडीए में फूट का सिग्नल। वक्फ बिल के विरोध में दाएं हाथ में काली पट्टी बांधकर अलविदा नमाज पढ़ी गई। विरोध कर रहे लोगों का दावा यही है कि वक्फ बिल किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, तब तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के झंडे तले विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। मतलब वक्फ बिल के संसद में पेश होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया। तो क्या मुस्लिम समाज का विरोध प्रदर्शन देखते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एनडीए के साथी चंद्रबाबू नायडू ने अपना स्टैंड बदला है? क्या वक्फ बिल को लेकर आने वाले दिनों में एनडीए में आपसी मतभेद तय है? इन सवालों की वजह है वक्फ बिल को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच चंद्रबाबू नायडू का बयान। అదే మారుగా జీవో నెంబర్ 43 తీసుకొచ్చి వక్ఫ్ బోర్డుని లేనిపోని కాంట్రవర్సీలో పడేసే పరిస్థితికి వచ్చారు। దానివల్ల కోర్టు పోయి అసలు వక్ఫ్ బోర్డే పనిచేయకుండా ఉండే పరిస్థితి వస్తే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ జీవోను రద్దు చేసి మళ్ళీ అందరితో వక్ఫ్ బోర్డు కాన్స్టిట్యూట్ చేశాం। ఆస్తులు కాపాడతాం, ఒకటే హామీ ఇస్తున్నా, మత సామరస్యాన్ని కాపాడమే కాకుండా మిమ్మల్ని అన్ని విధాల పైకి తీసుకొచ్చే బాధ్యత తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకుంటామని కూడా మీ అందరికీ హామీ ఇస్తున్నాను। वक्फ प्रॉपर्टी और मुस्लिम समाज को लेकर चंद्रबाबू नायडू ने 3 बड़ी बातें कही। वक्फ संपत्तियों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। नंबर 2, टीडीपी अल्पसंख्यकों के हक में खड़ी है। नंबर 3, वक्फ बोर्ड से जुड़े आदेश को रद्द किया। वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन और नायडू के बयान की टाइमिंग को देखें तो इस मुद्दे पर टीम एनडीए से मिल रहे संकेत बीजेपी के लिए अच्छे नहीं, क्योंकि अब विपक्ष भी चंद्रबाबू नायडू के सपोर्ट में उतर आया है। We welcome everybody who wants to support us और हम चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा जो देश है, लगातार जो एक व्यवस्था इस देश में चलती आ रही है उसको नहीं तोड़ना चाहिए। उससे कई लोगों का मन आहत होता है और जिस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के लिए अगर ये बिल एक सही इंटेंशन से लाया जाता तो पहले कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता, उनके सजेशंस लिए जाते, लेकिन ऊपर से थोपी जा रही है एक चीज जिसमें आपके सारे अधिकार छीन कर एक डीएम को दिया जा रहा है, तो ये बहुत अनुचित है। क्या चंद्रबाबू नायडू को मुस्लिम वोट बैंक खोने का डर है? क्योंकि वक्फ बिल पर काली पट्टी वाले विरोध के जरिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड टीम एनडीए पर दबाव बनाने की कोशिश में है। जेपी के साथ में कई उसमें मुलाकातें की है, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी, और हमने बहुत क्लियर अंदाज में कहा कि ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं ये अमेंडमेंट वक्फ के सुधार के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए, हड़प करने के लिए, तबाह करने के लिए लाए गए। और हमने बहुत स्पष्ट तौर पे बताया कि कैसे कैसे ये हड़प करते हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर पर हमला है।
अगर आज ये काम नहीं करोगे तो कल स्टेट की सरकारें बेकार हो जाएंगी, पंगु हो जाएंगी। ये जो केंद्र सरकार फैसले कर रही है पूरे फेडरल स्ट्रक्चर को तबाह करना चाहते हैं। हम लोग खुद पहले से जो वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है उसकी मुखालफत में है और सड़क से लेकर सदन तक उसकी मुखालफत कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो मांग की है या एक गुजारिश की है कि काली पट्टी बांध के नमाज अदा करें, तो यकीनन ये हमारा हक है संवैधानिक कि हम किसी चीज़ के लिए अगर हम किसी के खिलाफ हैं तो विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। वक्फ का मसला पूरी तरीके से मुसलमानों का अपना मजहबी मामला है, लिहाजा इसमें कोई भी ऐसा रद्द-बदल नहीं होना चाहिए जो कि जिससे कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ डेंजर जोन में आए। और वक्फ प्रॉपर्टीज़ में मोर देन 90% मस्जिद और दरगाह और कब्रिस्तान की शक्ल में हैं, लेकिन हम लोगों की कोई बात नहीं मानी गई, लिहाजा इसको कानून न बनाया जाए। आज अलविदा की नमाज है, ये एक बहुत ऑस्पिशियस प्रेयर का डे होता है। पूरे एक माह रमज़ान का रोज़ा रखते हैं और ये आखिरी फ्राइडे की अलविदा की है, तो ये पॉयस एक प्रेयर है और उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काली पट्टी बांधने के लिए कह रहा है। क्या ये ट्रेड यूनियन है क्या? और काली पट्टी बांध करके किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जब आप जा रहे हैं एक प्रार्थना करने गॉड के या अल्लाह के नाम और उस समय आपसे कहा जा रहा है काली पट्टी बांधिए, तो उनके खिलाफ मतलब काली पट्टी बांध करके आप प्रेयर ऑफर करने के लिए कह रहे हैं या देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश? वक्फ बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, अब बिल को संसद में पेश किया जाना है। सूत्रों का कहना है कि ईद के बाद संसद में वक्फ बिल पेश होगा। मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि वक्फ बिल को संसद से कानून में बदले, जबकि विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस कोशिश में है कि रुक जाए, बिल को कानून में बदलने से रोक दिया जाए। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए वक्फ बिल अग्नि परीक्षा से कम नहीं। भले ही वक्फ बिल को लेकर बीजेपी की लाइन एकदम क्लियर है, लेकिन एनडीए सरकार जिन दो बड़ी पार्टियों के दम पर सत्ता में है, यानी टीडीपी जेडीयू, दोनों के स्टैंड को लेकर कंफ्यूजन है। चाहे नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, दोनों खुद को मुस्लिम समाज का हमदर्द बताते आए हैं। वक्फ बिल पर आगे क्या होगा, ये बिल पेश होने के बाद पता चलेगा। लेकिन टीम एनडीए के लिए विरोध प्रदर्शन के बीच वक्फ बिल को पास करवाना टेढ़ी खीर से कम नहीं। सबसे पहले समझिए इसकी वजह क्या है। एनडीए के 293 सांसद हैं और एनडीए सरकार अपने दो बड़े सहयोगियों की वजह से सत्ता में है। बहुमत का आंकड़ा 272 है, लेकिन बीजेपी के पास सिर्फ 240 सांसद हैं। यही वजह है कि एनडीए सरकार मुख्य तौर पर अपने दो सहयोगियों के समर्थन पर टिकी हुई है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जिनके 16 सांसद हैं, नीतीश कुमार की पार्टी जिनके 12 सांसद हैं। अगर ये दोनों दल वक्फ बिल का विरोध कर दें तो संसद में बिल पास नहीं होगा, क्योंकि वक्फ बिल पर एनडीए का नंबर 265 रह जाएगा। यानी बीजेपी की सबसे बड़ी टेंशन वक्फ बिल पर अपने दोनों बड़े सहयोगियों को साथ रखना है। ऐसे में बिल पेश होने से पहले बीजेपी लगातार वक्फ बिल की खूबियां और बिल का विरोध करने वालों की खामियां गिना रही है। सरकार साफ कर चुकी है कि हम इस कानून को इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का बेहतर प्रबंधन हो सके, उसकी इनकम का फ़ायदा गरीब आम मुसलमान पसमानदा बच्चों और ख़वातीन और विधवाओं को मिल सके। लेकिन ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको हमने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बुलाया, उनके व्यूज़ को सुना, उनके हमने कंसर्न्स को इनकॉर्पोरेट किया, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में जिस तरह से वो वक्फ के इस संशोधन कानून को लेकर के ये विरोध कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं सोची समझी इनकी रणनीति है। वक्फ बिल का विरोध कर रही पार्टियों और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की नजरें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी हुई हैं। इसी कड़ी में बिल का विरोध कर रहे लोग खास रणनीति पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन शुरू किया, तो प्रोटेस्ट का खुलकर आरजेडी ने समर्थन किया। खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बड़ी बात यह है कि इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और चुनाव से पहले आरजेडी ने बिल का विरोध करके मुस्लिम वोटरों को यही संदेश दिया है कि वो इस मुद्दे पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं।
वहीं अब कल से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वक्फ बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। मतलब यही है कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाने के बाद अब चंद्रबाबू नायडू पर प्रेशर डालने की कोशिश होगी। वजह है इन पार्टियों के पास मौजूद मुस्लिम वोटरों का जनाधार। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। टीम एनडीए में शामिल पार्टियों के वोट बैंक को देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी का वोट बैंक हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का वोट बैंक हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी का वोट बैंक हिंदू और मुसलमान दोनों हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी की पार्टी का वोट बैंक हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। इन पार्टियों का जनाधार बीजेपी की तरह सिर्फ हिंदू वोटरों तक सीमित नहीं, बल्कि हिंदू और मुस्लिम वोटरों पर टिका हुआ है। सवाल अब यही है कि वक्फ बिल को लेकर संसद में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी का रुख क्या होता है। क्या टीडीपी और जेडीयू वक्फ बिल का विरोध कर सकती हैं? क्या संसद में वक्फ बिल लटक और अटक सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वक्फ बिल को लेकर टीम एनडीए में कोई मतभेद और मनभेद नहीं, यानी संसद में अगर बिल पेश होगा तो पूरी संभावना है कि पास भी हो जाए। ऐसा क्यों, इस रिपोर्ट में देखें। वक्फ बिल को पहली बार पिछले साल अगस्त महीने में संसद में पेश किया गया, लेकिन विपक्ष के विरोध और टीडीपी की मांग पर बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। मतलब वक्फ बिल को लेकर दबाव की राजनीति काम आई। जेपीसी ने बिल में 14 संशोधन किए, जिन्हें कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। जेपीसी ने 30 जनवरी को अपनी 655 पेज की रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी। अब नंबर है लोकसभा में वक्फ बिल को पेश कर पास कराने का, लेकिन विपक्ष का दावा यही है कि वक्फ बिल में खामियां हैं और ये मुस्लिम विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले एंग्लो इंडियंस का जो आरक्षण था वो खत्म कर दिया लोकसभा से और विधानसभाओं से। अब वक्फ बोर्ड पे नजर है उनकी, और इनका हर फैसला कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों को खुश करने के लिए, समाज को बांटने के लिए, समाज में नफरत फैलाने के लिए। नोटबंदी हो गई थी, याद कीजिए क्या कहा था, नोटबंदी हो जाएगी। अगर नोटबंदी हो गई थी तो पैसे कहाँ से निकलने हैं लोगों के पास। जिसमें कहीं भी वक्फ दर्ज करने के लिए उन्होंने क्या, पहले उसमें देखो कि वास्तव में लैंड किसके नाम पे थे, और फिर उसको हम वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। कहीं भी किसी भी ऐसी लैंड पर जो सार्वजनिक उपयोग में होती है, हिंदू आस्था से जुड़े हुए पवित्र स्थलों की लैंड होगी या सरकार की लैंड होगी, वहां पर इस प्रकार के किसी भी भूमाफिया बोर्ड को हम कब्जा नहीं करने देंगे। वक्फ पे हमने अपना विरोध दर्ज कराया जेपीसी के सामने। ये देश संविधान से चलेगा, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है उसकी धारा 25 और 26 कहती है कि इस देश में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है। उपासना पद्धति के हिसाब से कोई इबादत कर सकता है, कोई पूजा कर सकता है, कोई प्रेयर कर सकता है। वक्फ के नाम पर कम्युनल ब्लैकमेलिंग के धंधे से होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोगों की आदत हो गई है कि पूरे वक्फ के सिस्टम को या वक्फ के एक्ट को उन्होंने जो है वो आसमानी किताब बना दिया है और कह दिया टच मी नॉट, छुई मुई है, अगर छुएगे तो जल जाओगे। और संसद का ये कानून है, संसद का ये एक्ट है, और संसद से ही उसका सुधार होगा। तमिलनाडु में एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने विधानसभा में वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है, और तो और कांग्रेस पार्टी बिल का खुला विरोध कर रही है। You are removing the clause of waqf by use through this amendment. That means there is going to be a dispute in each and every mosque where there is no deed. What will be the happen? Your fundamental idea is to create conflict and create the anger between the communities and make violence everywhere. कुछ इस तरह ही ओवैसी भी वक्फ बिल के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ।
नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है, बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजा घर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये? कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? अब सवाल है कि टीम एनडीए का रुख क्या है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं वक्फ बिल को लेकर टीडीपी का स्टैंड क्या है। टीडीपी के सांसद श्री कृष्ण देवरायालू का दावा है कि वो बिल के समर्थन में हैं। जो बदलाव थे वो पहले ही जेपीसी के दौरान करवाए जा चुके हैं। If you have noticed the whole work JPC, which I am a member also, we made sure that the feelings of Muslim community is taken into account, and we made sure that whatever their religious beliefs are to be taken into account, and we made those observations in all the work board meetings, and based on those observations we moved few amendments also, and out of 3 amendments got accepted by the government, and it's been incorporated into the report also. यानी टीडीपी संसद में वक्फ बिल का सपोर्ट करेगी। ठीक ऐसे ही लोकसभा में जेडीयू की तरफ से बिल का समर्थन पहले ही किया जा चुका है। यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुवायु, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। अगर बात टीम एनडीए का हिस्सा चिराग की करें, तो वो भी खोलकर वक्फ बिल के समर्थन में है। मेरी समझ के परे है। आपके सदस्य उस समिति में मौजूद हैं, जेपीसी में मौजूद हैं। जितनी बातें आपको रखनी थी, मौका सबको दिया गया। उसके बाद भी इस तरीके का माहौल बनाना, मतलब सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मतलब वक्फ बिल को लेकर टीम एनडीए एक पेज पर है, जबकि विपक्ष और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दूसरे पेज पर।